हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। 3 क्वेश्चन हैं क्लास 9 से, मोशन चैप्टर से। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सही है, इसमें से पता करना है दिए गए कथनों में से। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। कहता है, दो स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा कहता है कि डिस्टेंस ये कभी ज्यादा, इस डिस्टेंस से इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, ये कहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों होगा? क्योंकि इट्स कैन नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्यों? क्योंकि व्हेन ए बॉडी bodies initial and final position इज सेम, है ना। जब वो यहां से चला, ए से चला, ठीक है, और वो बी के पास गया, और फिर वो पहले गया, फिर वो वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। तो ये फॉल्स हो, इट कैन नॉट बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कभी भी, है ना, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा क्या, फॉल्स, बिकॉज इट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। तो ये दो क्वेश्चन थे, एक पार्ट के दो, एक फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट के क्वेश्चन का आंसर था ये। अब हम दूसरा पेज नंबर 102 पे एनसीईआरटी का दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये समझ में आ गया होगा। इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता, वो इक्वल होगा या तो लेस देन दी डिस्टेंस होगा। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टिंग्विश करना है स्पीड और वेलोसिटी को। सबसे पहले स्पीड क्या होता है ना, स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर बताना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों है, क्योंकि इसमें नो डायरेक्शन, इसमें ये डायरेक्शन को नहीं बताता है ना, जबकि ये क्या कहता है, डायरेक्शन को बताता है, इट हैज डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी कैन नॉट बी जीरो। ओके, डिस्टेंस, स्पीड क्या हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि वेलोसिटी क्या हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी जीरो। तो ये डिस्टिंग्विश था स्पीड एंड वेलोसिटी का। अब हम दूसरा क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज
किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, कब होंगे? तो जब, है ना, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन कवर कर रही है, ए से बी पॉइंट में गई है ना, स्ट्रेट लाइन में गई है, और इक्वल यानी कि डिस्टेंस मान लेते 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, क्लियर? तो वो सीधी गई ए से बी के पास गई, तब उसका क्या हो जाएगा? एवरेज, है ना, एवरेज स्पीड, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्लियर है? यानी कि जब कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सीधा लीनियर पोजीशन पे जाती है, लीनियर रेक्टिलिनियर पोजीशन पे जाएगी, सीधी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? उस केस में उसका एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे थे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, इसलिए डिस्टेंस से ही कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसी फैक्ट से हम इसको सॉल्व कर लेते। इट कैन नॉट बी 0। अभी हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। उसका इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कथन कह रहा है, बट हमने पढ़ा है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्ट यूज करते हैं स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी क्या? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इसमें डायरेक्शन नहीं होगा इसका मतलब, और इसमें डायरेक्शन है विद मैग्नीट्यूड। उसके बाद स्पीड कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि वेलोसिटी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे लर्निंग बाय पॉइंट चैनल को। थैंक्स, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें ताकि हौसला बूस्ट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वीडियो ला सकूँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।